अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग पाकिस्तान के एक ऐसे सफाक शख्स के बारे में है जिसने उम्रा पर जाने वाले 4 लोगों की पूरी ज़िंदगियां दांव पर लगा दी हैं। मतलब 4 लोग जो उम्रा करने के लिए गए थे, इस ट्रैवल एजेंट से उन्होंने टिकट वगैरह, उम्रे का पूरा जो प्लान होता है वो बाय किया था और उसने उनके साथ ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि उनकी ज़िंदगियाँ कह लें कि इस टाइम सऊदी अरेबिया में पुलिस की कस्टडी में है और पता नहीं उनके साथ क्या होगा। ये जनाब मैं बात कर रहा हूँ कराची की एक फ़ैमिली की जो उम्रा करने की गर्ज से, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने की गर्ज से सऊदी अरेबिया गए और एक ट्रैवल एजेंट से उन्होंने पूरा अपना कह लें जो एक प्लान होता है जिसमें टिकट, होटलिंग शोटिंग सारी चीज़ होती हैं वो उन्होंने बाय की और ट्रैवल एजेंट साहब ने उनको तहाइफ़ के तौर पर एहराम, साथ में तस्बीह, टोपी और ये सारी चीज़ें और साथ वहाँ पे इस्तेमाल होने के लिए बैग शैग होते हैं, जूते शूते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उनको जनाब जी गिफ्ट के तौर पे दी कि जनाब आप बड़े अल्लाह के घर जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ट्रैवल एजेंसी की जानिब से आपके लिए होंगी। लेकिन जब ये पूरी फैमिली, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग थे मजमूई तौर पर, 23 साला जाहिदा बीबी है, 26 साला जमील है, 28 साला जाकिर है और 45 साला अनवरी बेगम है। ये एक ही फैमिली है जो 9 तारीख को उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं। तो सारी चीज़ें उस ट्रैवल एजेंट ने जो उनको दे रखी थी वो इनके पास होती हैं और वहाँ जाकर पता चलता है कि इनके सामान के अंदर और जो चीज़ें इनको दी गई थी कि आप इनको वहाँ जाकर यूज़ कीजिएगा, उसके अंदर मुंशियात मौजूद होती है। मुंशियात के बाद जनाब उनका पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। 10 दिन तक फैमिली का कोई अता पता नहीं, कोई राब्ता नहीं। 19 या 20 तारीख को गालबन जो सितंबर की तारीख है, तो ये फैमिली अपने प्यारों से जो पाकिस्तान में मौजूद थे, जो बिल्कुल ही परेशानी में थे, किधर चले गए जनाब, उम्रा करने गए थे, कोई राब्ता नहीं है, कोई किसी किस्म का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। तो उन्होंने बताया जी हम पुलिस कस्टडी में हैं और हमें गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो जो ट्रैवल एजेंट साहब थे उन्होंने हमारे सामान के अंदर ड्रग्स जो है, मुंशियात वगैरह वो तस्करी उसके करने की कोशिश की, वो सऊदी अरेबिया भेजी। अब इसमें जो बताया जा रहा है, जो जमील है उसका एक कम सुन बच्चा है नौजायदा। जाहिदा बीबी जो है वो अपनी 2 छोटी बच्चियां छोड़कर पाकिस्तान में गई हुई है उम्रा करने के लिए, जिस तरह अमूमन लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते और वैसे भी ज़ियारात के लिए या वहाँ पे उम्रा परफॉर्म करने के लिए जा रहे होते हैं एज ए पिलग्रिम, तो उनकी कोशिश होती है बच्चे जो हैं अखराजात तो सारी चीज़ें बीच में होती हैं, चले हम 2-4 10 दिन के लिए हम टूर पे जा रहे हैं, बच्चों को घर किसी खाला, मामा, चाचा, नाना, दादा, चाची जो हमारा सिस्टम है किसी के पास भी छोड़कर चले जाते हैं। तो यही जनाब वो 2 कम उम्र जो बच्चियाँ हैं वो अपनी वालदा के लिए रो रही हैं और वो बच्चा और पूरी फैमिली जो है इस टाइम कुर्ब के अंदर मुब्तला है। अब उन्होंने जनाब जैसे ही पूरा मामला होता है बताया जाता है जी उनके जो प्यारे हैं, जो फैमिली यहाँ थी कि उनको जी गिरफ्तार कर लिया गया है सऊदी अरेबिया में। वो उस ट्रैवल एजेंट के दफ्तर जाते हैं, पता करते हैं तो पता चलता है जी जो ट्रैवल एजेंट साहब हैं वही गायब हो गए हैं, वो मफरूर हैं, ना उनका कोई अता है, ना उनका कोई पता है, नंबर शंबर उन्होंने बंद किए हुए हैं और वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। अब जनाब फैमिली ये अपील कर रही है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारे प्यारे जनाब जो उम्रा करने गए थे, एक मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम देने गए थे और वो इस मुसीबत में फंस गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनकी मदद करे। डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों में जो हमने माजी में भी देखा है, एक फैमिली थी पाकिस्तान से, उनके जूतों में, गालिबन कराची से ही फैमिली थी, उनको जूते दिए गए, वो बड़े बड़े मतलब सोल वाले जूते कि जनाब वहाँ पे जूते ये आपके वो किट के अंदर शामिल है पूरी फैमिली के, तो आप ये ले जाएं और वहाँ जाके आपके मतलब दूसरे जूते नहीं वहाँ गुम हो जाते हैं, हरम में जाते हैं, रश बहुत होता है, तो ये जूते हमारी किट के अंदर शामिल है, ये आप ले जाएँ। तो फैमिली वो मासूम लोग थे, क्या किसी के माइंड में होगा, वैसे ही जो एक बंदा एक मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम देने जा रहा है उसके माइंड में 2 नंबरी आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। तो वो जनाब वो जो जूते थे उनके अंदर भी ड्रग्स थी, तो वो ड्रग्स निकलने के बाद उनको भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से वो सब सारी चीज़ें सऊदी गवर्नमेंट के साथ डिस्कस हुई, उनको पता चला वाकई लोग मासूम हैं तो उनको छोड़ दिया गया था। अब जो मुझे लगता है इस केस में भी यही सब कुछ होगा, लेकिन फ़िलहाल उनकी जो फैमिली है पाकिस्तान में, उनके जो बच्चे हैं, जो लव वंस हैं उनके पाकिस्तान के सारे इस टाइम परेशान हैं क्योंकि एक गैर यकीनी की उनके लिए सूरत हाल है। लेकिन फिर मेरे माइंड में वही बात आती है कि कैसे ये लोग इस तरह किसी के साथ कर सकते हैं। इनको मालूम है कि सऊदी अरेबिया के अंदर कितनी सख्त सज़ाएँ और किस तरह इस तरह पूरा मामला वहाँ पे मौजूद है। और साथ में जो लोग जाते हैं, जो सादा लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप टिकट बाय करें, होटल बाय करें, लेकिन किसी का भी सामान लेकर ना जाएँ। खुदारा इसमें बहुत ज़्यादा सारी जो है ना एहतियात बरतें। अक्सर हम लोग भी ट्रैवल करते हैं कि बाहर जाते हैं, कोई ना कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर आके जी ये चीज़ फ़लाने को दे दीजिएगा, फ़लाने को दे दीजिए। यकीन करें अक्सर बड़े कॉन्शियस होते हैं कि यार ये हमें दे रहा है, मतलब दोस्त है वो कह रहा है मेरे किसी फ़लाने को दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो तो उनके लिए तो कोई मसला, उनका तो पूरा बैग भी उठा के ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा जिस पर ट्रस्ट हो कि इस तरह का ताल्लुक हो। लेकिन मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ कि कोई अगर मुझे आकर कोई चीज़ दे, जी मेरे पास दोस्त है या मेरे चाचू हैं, मामू हैं, तो ले जाएँ, तो मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ कि यार मेरा ऑलरेडी वेट मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं लेकर जा पाऊँगा। तो यही आप लोगों से अपील है कि एक तो इस तरह किसी का सामान लेकर ट्रैवल ना करें, और सेकेंडली अब उम्रा जब आप करने जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों में बहुत सारा अवॉइड करें। एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जहाँ पे ये मंशियात जो है ड्रग्स, इस पर सज़ाएँ कितनी सख्त हैं,
वहाँ पे तस्करी, ये सारी चीज़ें, ये मंशियात की कह लें कि स्मगलिंग हो ही रही है ना समहो। ये एक केस पकड़ा गया, लेकिन कितने ऐसे लोग होते होंगे जो सिस्टम से, उस सिस्टम को ब्रीच करके और उस सिस्टम से बगैर पकड़े बच कर चले जाते होंगे, और वहाँ भी ड्रग्स जो है वो कह रहे कि लोगों को मुयसर आ रही होगी। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वंस अगेन अपील है जी कि ये पूरी जो फैमिली, जिसमें ख़वातीन भी शामिल है, मर्द भी शामिल है, इनके लिए हुकूमत पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच।